तो आप सभी का स्वागत है अमन पीसेस 24 चैनल पे। और आज के लिए हम करंट अफेयर लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और काफ़ी कम समय में हमने कोशिश किया है कि जो भी मेन करंट अफेयर है उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि उड़ीसा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो केमिकल संयंत्र। यानी हम कहें तो उड़ीसा में अभी तक का इतना बड़ी लागत से इतना बड़ा पेट्रोलियम संयंत्र नहीं बना था जो अभी बन रहा है। तो ये उड़ीसा में बन रहा है। लगभग हम कहें तो ये इसमें करोड़ों रुपए की, इसमें कई करोड़ की इसमें लागत है, जो कि 1000 करोड़ में इसकी लागत है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है इसमें, जो कि वर्तमान में इस पेट्रोलियम संयंत्र में लग रहा है। और इस संयंत्र या जो भी हम पेट्रोलियम संयंत्र कर रहे हैं, इसमें इतने बड़े लागत से वहाँ का जो भी स्थानीय क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी अधिक लोगों को रोज़गार की भी इससे संभावनाएं होगी और बहुत सारे लोगों की रोज़गार इससे बढ़ेगा भी। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं विश्व हेम्योपैथी दिवस। विश्व हेम्योपैथी दिवस जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। होम्योपैथिक क्या है? जो कि हम प्राकृतिक से जो भी हम खनिज कहें, लवण कहें या पेड़ पौधे से जो हमें प्राप्त होती है, उससे हम आयुर्वेदिक रूप से हम या होम्योपैथिक रूप से हम उसका बीमारी में उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग से इसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम होता है। इसलिए होम्योपैथिक दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद में हम देखें पोखन पखवाड़ा 2025 का 7वां संस्करण। पोखन पखवाड़ा क्या है? पोखन पखवाड़ा क्या है? तो ये वैसे बच्चों जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने कुछ योजनाएं लाई हैं, जो कि उनको कुछ जो भी कुपोषण का शिकार होते हैं वो इसके शिकार नहीं हो पाए और उनको पौष्टिक ऐसे भोजन उनको उपलब्ध किया जाए और महिलाओं हो या बच्चे हो दोनों को पर्याप्त मात्रा में मिले। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ योजनाओं को चालू की है। ठीक है, उसके बाद में हम देखें नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदा भारत। यानी राफेल से फ्रांस से 26 राफेल भारत ने खरीदा है। लगभग हम इसको रुपए में देखें तो लगभग 61,000 करोड़ रुपए की लागत से ये 26 राफेल भारत ने खरीदा है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुदृढ़ या अपने रक्षा व्यवस्था में कहें तो काफ़ी संपन्नता रखनी चाहती है भारत सरकार। तो ये रहा नौसेना के लिए ही रहा। उसके बाद में हम देखें आरबीआई ने एनपीसीआई को P2M भुगतान के लिए यूपीआई लेन देन सीमा बढ़ाने की अनुमति दी। यानी आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट थी उसको बढ़ाने की उसकी ट्रांजैक्शन की जो लिमिट थी उसको बढ़ाई है आरबीआई ने। उसके बाद में हम देखें ब्रह्म कुमारीन प्रमुख दादी रत्न मोहिनी का निधन। दादी रत्न मोहिनी जो कि लगभग 100 वर्ष, जो कि फ़िलहाल ही 25 मार्च को उनको 100 वर्ष की उन्होंने अपने वर्षगांठ भी मनाई है। पूरे 100 वर्ष जो कि हम कहें तो 25 मार्च 1925 को उनका जन्म था और पुनः 100 वर्षगांठ मनाते हुए वह उनका निधन हुआ है। और यह इस ब्रह्मपुरी की प्रमुख सदस्यता भी रही है जिनका फिलहाल निधन हो चुका है। उसके बाद में हम देखें भारत यूएई रणनीति साझेदारी करने के लिए सहमत है। यानी वर्तमान में जो यूएई की शेख है वो भारत आए हुए हैं और राजनीतिक पहल कहें या व्यापारिक पहल कहें या अंतरिक्ष से संबंधित कुछ ऐसे बातों पर विचार किया जाएगा जो भारत सरकार और यूएई के शेख के बीच होगी। तो ये रहा। उसके बाद में देखें नासा ने नवीनतम आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश के रूप में बांग्लादेश का स्वागत किया। नासा जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने बांग्लादेश के साथ कुछ समझौते किया है, जिसमें उनका कुछ प्लानिंग है कि पहले हमने चांद पे कुछ मनुष्य को भेजेंगे, उसके बाद हम कुछ दिन के बाद मंगल ग्रह पे भेज के वहाँ के जो भी वातावरण है या वहाँ की जो भी क्लाइमेट है उसको गहराई से अध्ययन करना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखें द्विमासिक आरबीआई मौद्रिक नीति 2025। आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की। आरबीआई हम कहें तो बैंकों का बैंक है जिसने कुछ अपने दरों में, कुछ अपने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है। ठीक है, उसके बाद में हम देखें विरल दावड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी सीईओ नियुक्त। विरल दावड़ा जो कि हम BSC जिसको हम लोग पूरा नाम देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नए डिप्टी सीईओ जिसका नाम क्या है? विरल दावड़ा। ठीक है,
उसके बाद में हम देखें तो आरबीआई ने सत्यापित वित्तीय अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। यानी आरबीआई अपने ग्राहकों के लिए एक व्हाट्सएप चैनल को क्रिएट किया है, जिससे अपने कस्टमर के पास सही समय में सही जानकारी को बताएं, जिससे अपने कस्टमर को सुरक्षित जानकारी दे और किसी भी प्रकार के ठगी का शिकार नहीं होने देने का आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद हम देखें लोक नर्तक राम सहाय पांडे का निधन। लोक नायक जो कि इनको पद्म श्री अवार्ड भी इनको मिला था, जिनकी 92 ईयर में इनकी निधन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम देखें विराट कोहली बने T20 क्रिकेट पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में लगभग 13,500 रन इन्होंने बनाई है। उसके आज के लिए जो कि मुख्य करंट अफेयर था, तो हमने कोशिश किया आज के लिए जो भी था उसको हम आपके पास रखें। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर जो भी मुख्य करंट अफेयर है, ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर है, मगर मतलब जो भी मेन है वो हमने कोशिश करते हैं कि वही आप तक रखें। तो ये रहा कुछ आज के लिए जो कि बेस्ट करंट अफेयर था, उसको हम आप तक रखने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।